नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन महिलाओं की जो महिलाएं हाउसवाइफ हैं और घर पर कामकाज करती हैं। अगर वो भी कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहती हैं घर पर रहकर ही, तो उनके लिए कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जिसे वे आराम से घर पर रहकर कर सकती हैं और इससे काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग भी कमा सकती है। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी मेकिंग की। आर्टिफिशियल ज्वेलरी मेकिंग का जो बिज़नेस होता है वो दो पार्ट्स में होता है। यानी कि पहला पार्ट जिसमें आप मटेरियल को लेके आते हैं, यानी कि जो उसका सामान है ज्वेलरी बनाने के लिए, जो भी सामान लगता है, स्टोन्स वगैरह, वो सब आएगा। और दूसरा भाग जिसमें उन स्टोन्स वगैरह को जोड़कर आप माला या ज्वेलरी वगैरह जो भी है तैयार करते हैं। तो आपको इस बिज़नेस में क्या करना है, आपको जो मटेरियल होता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, जो स्टोन है, पर्ल्स हैं या फिर धागा वगैरह उसमें यूज़ होता है, ये सब को आपको ख़रीद के लाना है अलग से, क्योंकि ये बहुत सस्ता आपको मिल जाएगा मार्केट में, होलसेल के प्राइस में भी आपको मिल जाता है। तो इसमें आपको उसको लेकर आप खुद या फिर अपने 7 वर्कर्स को जोड़कर ज्वेलरी इससे बना सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा प्रॉफिट का बिज़नेस होता है। मान लीजिए कि आपने 2000 रुपीज़ का उसका जो मटेरियल का सामान है वो आपने ख़रीद लिया और आपको ज्वेलरी बनने के बाद आप उसको बेच रहे हैं 5000 रुपये में। तो यहाँ पर नेट इनकम जो है, आपकी जो नेट प्रॉफिट होता है वो 3000 रुपीज़ का है। तो आप देखोगे कि अगर आप इसमें से कुछ आपके अगर वर्कर रखे हुए हैं, आप उनको भी देते हो, तभी भी आप इससे काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं। अब इसको आपने इसका सेलिंग कहाँ करनी है, तो इसके लिए या तो आप नॉर्मल शॉप के थ्रू इसको बेच सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी इसको बेच सकते हैं। जो भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह आपने बनाई है, इसको आप ऑनलाइन भी इसकी मार्केटिंग अच्छी खासी हो जाती है और वहाँ से भी आप पैसे अर्न कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे बिज़नेस की। जैसे कि हमें पता है कि जो महिलाएं होती हैं उनको गार्डनिंग या फिर फ्लावर लगाने का, ये सब का काफ़ी शौक़ रहता है। तो अगर आपको भी गार्डनिंग या प्लांटेशन वगैरह का शौक़ है, तो आप इसको एक बड़े लेवल पर कर सकते हैं, यानी नर्सरी के फॉर्म में। यानी कि आप एक नर्सरी बना सकते हैं, पूरी तैयार कर सकते हैं, जिसमें आप अलग अलग किस्म के पौधे, प्लांट्स, कुछ इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स और कुछ फ्लावर्स जो है, ये सब आप बड़े लेवल पर लगा सकते हैं। इसमें आपको मिट्टी, खाद और एक मज़दूर की ज़रूरत होगी, इससे ज़्यादा आपको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर और एक थोड़ा सा लैंड, आपको जगह जहाँ पर आपको इसको लगाना है वो चाहिए होगा। तो इसलिए इस बिज़नेस को सफल बनाने के लिए आपको प्लांट्स के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इन प्लांट्स की देखरेख कैसे होती है, किस टेम्परेचर पर ये ग्रो करते हैं, इनकी सिंचाई का तरीका क्या है और इन पर क्या क्या डिजीज़ लगती हैं प्लांट्स में, उनको कैसे दूर करना है, ये सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए। और इसकी मार्केटिंग का भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हो सकता है आपने देखा होगा, गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल है मान लीजिए, या कोई भी फेस्टिवल है जहाँ बहुत सारे फ्लावर की नीड होती है, तो लोग बड़े लेवल पर इसे ख़रीदते हैं। इसके अलावा लोग अब अपने घरों में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में इसे लगाने लगे हैं पौधों को, तो वहाँ से भी डिमांड रहती है। अपने मोहल्ले से आप शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि वेडिंग हॉल वगैरह है, शादी वादी में जो कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ का आप ले सकते हैं। जो फ्लावर का डेकोरेशन होता है, या गाड़ियों में जो डेकोरेशन करवाते हैं, अपने घरों में डेकोरेशन कराते हैं, तो ये भी आप यहाँ से आपको मार्केट इसका मिल जाएगा और वहाँ से भी आप अच्छी खासी अर्निंग इसकी कर सकते हैं। अगला बिज़नेस है पेपर बैग बनाने का, जिसमें आपने देखा होगा कि प्लास्टिक अब बैन हो चुका है, तो अभी बहुत बड़ा मार्केट है पेपर बैग्स का। तो उसमें आपको क्या करना है, आप घर पे भी इसे छोटे लेवल से शुरू कर सकते हैं। आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, पेपर, ग्लू या कैंची वगैरह जो आपके घर पे इजीली अवेलेबल होती है, आप यहाँ से शुरू कीजिए। छोटे छोटे पैकेट बना के आप शॉप में सेल कर सकते हैं। इसके अलावा शॉपिंग मॉल वगैरह में जो पेपर बैग आते हैं, उसको बनाने के लिए आप एक मशीन आती है, 3 लाख रुपये की पड़ेगी, जो आपको MSME के थ्रू गवर्नमेंट से आपको उसका काफ़ी अच्छा खासा फंड आपको मिल जाएगा और आप उसे ले सकते हैं। और उसको इस बिज़नेस को करने के लिए आपको म्यूनिसिपैलिटी से ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा और GST नंबर लेने की ज़रूरत होगी। तो इसके बाद आप इसको शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी अच्छा खासी अर्निंग हो जाती है। पर बैग में आपको 10 पैसे का अगर प्रॉफिट होता है, तो इस हिसाब से आप मंथली देखेंगे तो 70,000 रुपये तक आप इससे अर्न कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा बिज़नेस है और ये इसका भी मार्केट भी बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ बिज़नेस हैं जो आप घर पर रहकर इजीली कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। आगे मैं इसका पार्ट 2 अपलोड करूँगी, जिसमें हम और बिज़नेस आइडियाज़ की बात करेंगे। अगर आपको पसंद आता है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।